रा एक बार की बात है, विलोब्रुक के विचित्र गांव में ओलिवर नाम का एक युवा लड़का रहता था। ओलिवर गांव के अन्य बच्चों जैसा नहीं था। उसके पास एक दुर्लभ उपहार था, जादू। बहुत छोटी उम्र से ही वह वस्तुओं को तैरा सकता था, हवा के झोंकों को बुला सकता था और यहाँ तक कि अपनी उंगलियों के एक झटके से आग की छोटी छोटी चिंगारी भी पैदा कर सकता था। हालांकि ओलिवर का जादू एक रहस्य था जो केवल उसे और उसकी दादी एस्मेराल्डा को ही पता था, जो एक शक्तिशाली चुड़ैल भी थी। एस्मेराल्डा ने ओलिवर का पालन पोषण तब से किया था जब उसके माता पिता का निधन हो गया था। जब वह सिर्फ एक बच्चा था, उसने उसे सिखाया कि अपनी शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए और उत्पीड़न के डर से उसे बाकी दुनिया से छिपाकर रखने का आग्रह किया। अपनी दादी की चेतावनियों के बावजूद ओलिवर अपनी क्षमताओं की सीमा का पता लगाने के लिए उत्सुक रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह अक्सर जंगल में छिपकर चला जाता था, जहां वह गुप्त रूप से अपने जादू का अभ्यास कर सकता था। एक दिन उत्तोलन का अभ्यास करते समय ओलिवर ने गलती से एक गुजरते यात्री का ध्यान आकर्षित कर लिया। यात्री एलिस्टेयर नाम का एक भटकता हुआ जादूगर। उसने जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने ओलिवर से संपर्क किया और उसे जादू के बारे में और अधिक सिखाने की पेशकश की। अपनी शक्तियों को दूसरों के सामने प्रकट करने के खतरों को जानते हुए ओलिवर पहले तो झिझक रहा था, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति से सीखने के अवसर का विरोध नहीं कर सका जो उसे समझता था। एलिस्टेयर के मार्गदर्शन में ओलिवर का कौशल निखरा। उन्होंने नए मंत्र और मंत्र सीखे, तत्वों में हेरफेर करने और शक्तिशाली जादू करने की अपनी क्षमताओं को निखारा। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ती गईं, खतरा भी बढ़ता गया। गांव के बुजुर्गों को ओलिवर के अचानक जादू दिखाने पर संदेह हुआ और वे जादूटोने के बारे में कानाफूसी करने लगे। ओलिवर की सुरक्षा के डर से एस्मेराल्डा ने उससे विलोब्रुक छोड़ने और जादूगरों के छिपे हुए अभयारण्य में शरण लेने का आग्रह किया, एक ऐसा स्थान जो केवल जादुई खून वाले लोगों के लिए जाना जाता है। अनिच्छा से ओलिवर ने अपनी दादी को अलविदा कहा और अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में ओलिवर को कई चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। प्रत्येक ने उसके संकल्प की परीक्षा ली और उसकी क्षमताओं को अपनी सीमा तक पहुंचाया। लेकिन अपने नए दोस्तों और सहयोगियों की मदद से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया। अंततः कई परीक्षणों और कष्टों के बाद ओलिवर जादूगरों के अभयारण्य में पहुंच गया। वहां उनका खुले दिल से स्वागत किया गया और उन्हें अपने समय के कुछ महानतम जादूगरों के अधीन अध्ययन करने का अवसर दिया गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, ओलिवर अपनी कला में निपुण हो गया। वह जहां भी गया, निर्दोषों की रक्षा करने और न्याय को कायम रखने के लिए अपने जादू का उपयोग करता रहा। और यद्यपि वह विलोब्रुक गांव में अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भूला, वह जानता था कि उसकी नियति उसकी सीमाओं से कहीं परे, अनंत संभावनाओं और अनकहे रोमांचों से भरी दुनिया में है।